Hello everyone, my name is Ashu and now we are going to solve question number 6 from acid, base and salt chapter. और क्वेश्चन क्या है? Compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. So ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि अल्कोहल और ग्लूकोज उनके पास में भी हाइड्रोजन होता है बट वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को एसिड को समझना पड़ेगा। एसिड क्या है? तो एसिड की एक डेफिनेशन है और उसको एक साइंटिस्ट ने दिया, उसका नाम था आर्हेनियस। Arrhenius concept of acid and base। मैं जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। अब आर्हेनियस ने एसिड के बारे में बोला कि ऐसे सभी सब्सटेंस जो वाटर में H प्लस डोनेट कर पाए, ठीक है, एसिड्स आर द केमिकल substances that can give H plus in their aqueous solution। उनको बोलते हैं अपन एसिड। और बेस के बारे में क्या बोला? बेस की डेफिनेशन अगर जानना चाहते हैं तो बेस होते हैं bases are the chemical substances that can give OH minus in their aqueous solution, in their aqueous solution। ठीक है, अब एसिड की बात करें तो एसिड H प्लस डोनेट करता है जब अपन उसको वाटर में डिसोल्व करते हैं। तो H प्लस डोनेट करने के लिए क्या होना चाहिए? उसके पास में पहले से एक हाइड्रोजन होना चाहिए। H प्लस का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो अगर किसी के पास में हाइड्रोजन है, वो H प्लस बन जाए वाटर में डालते ही, तो उसको बोलते हैं अपन एसिड। अब अल्कोहल ग्लूकोज की बात करें और उसको कंपेयर करें अपन किसी एक एसिड से, मान लीजिए अपन HCl से कंपेयर करें, ठीक है, तो HCl को जब वाटर में डिसोल्व किया जाएगा तो ये H प्लस जनरेट करेगा और Cl माइनस जनरेट करेगा, ठीक है। अब जो अल्कोहल है, अगर उसको वाटर में डिसोल्व करो आप तो H प्लस जनरेट नहीं करता है, ठीक है। ये यूं पूछ रहा है ऐसा क्यों है, ठीक है। या किसी एक्टिविटी से बताइए कि ये अल्कोहल H प्लस जनरेट नहीं करता है इसलिए वो एसिड नहीं है, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको क्या है कि अपन ने एक वाटर का कंटेनर लिया, उसमें क्या किया, थोड़ा सा HCl डाल दिया मैंने। क्या डाल दिया? HCl, प्योर HCl। और प्योर HCl वाटर में जाते ही H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दो मेटल के इलेक्ट्रोड डाल रहा हूं यहां पे। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को, बाहर से किसी इलेक्ट्रिसिटी को इस एक्वस सॉल्यूशन में इनपुट करवाएंगे, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो दो मेटल रोड है, मेटल रोड से वायर से कनेक्ट कर दिया, ये मान लीजिए प्लस कर दिया, इसको मैंने नेगेटिव कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है H प्लस को कहां मूव करना चाहिए? H प्लस एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और H प्लस कहां मूव करेगा? इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। ये रहा अपना नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसकी तरफ मूव करेगा। और Cl माइनस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्यों? क्योंकि Cl पर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज attract each other, that is why Cl minus will move toward positive electrode
and H plus will move toward a negative electron due to opposite charge. ठीक है, अब आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि चार्ज जब भी मूव करता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज is generate करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को अपन डिफाइन करें तो वो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। मेटल में कौन सा जो चार्ज है वो फ्लो करता है, वो इलेक्ट्रॉन करता है, वो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। बट इस सॉल्यूशन में भी तो कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज है। कभी भी कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज वो फ्लो कर रहा है अगर, तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहां पर H प्लस और Cl माइनस मूव कर रहे हैं, इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। और करंट जब भी फ्लो होता है तो उसका मतलब है वो जो मीडियम है, यहां पे जो ये एक्वस मीडियम है, वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह। इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। अब अगर मैं क्या करूं, इसी जगह पर एल्कोहल ले लूं, ये मैंने पूरा कंटेनर भर दिया एल्कोहल से। अब मैं कंटेनर को एल्कोहल से भर दूं और ये एल्कोहल अगर H प्लस देगा और कोई नेगेटिव आयन भी देगा तो क्या होगा, दो मेटल इलेक्ट्रोड में नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा और फ्लो ऑफ द चार्ज होगा। ठीक है, और फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड व्हाट, करंट। करंट भी फ्लो होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। बट जैसे आप ये एक्टिविटी करेंगे, क्या किया आपने, एल्कोहल डाला यहां पर और दो इलेक्ट्रोड डाले यहां पर, ये अपना नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, कोई भी एक्टिविटी यहां पर नहीं नजर आएगी आपको, कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर ना तो नेगेटिव आयन है ना पॉजिटिव आयन है। अगर एल्कोहल कोई पॉजिटिव आयन देता तो वो H प्लस देता, क्योंकि इसके पास में था हाइड्रोजन। इसने H प्लस दिया ही नहीं तो नेगेटिव आयन की तरफ मूव कैसे कर सकता है, अपने पास में सॉल्यूशन में H प्लस है ही नहीं, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कर सकता। अब वो मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है तो ये कंडक्टर तो नहीं है, ये मीडियम, ये कंडक्टर नहीं है। और कंडक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये कि यहां पर H प्लस नहीं है। इस एल्कोहल के इस सॉल्यूशन में या एल्कोहल में H प्लस देने की कैपेसिटी नहीं है, और जो चीज H प्लस नहीं दे सकती है उसको अपन एसिड नहीं बोलते हैं, तो एल्कोहल एसिड नहीं है। अगर एल्कोहल एसिड होता तो ये H प्लस देता, H प्लस देता तो उसका नेगेटिव आयन भी बनता, नेगेटिव, जैसे HCl में से H प्लस बनाता तो Cl माइनस भी बनाता, एक पॉजिटिव आयन बनता है तो नेगेटिव आयन भी बनता है। एल्कोहल अगर H प्लस देता तो नेगेटिव आयन भी बनता, और अगर दोनों आयन होते हैं यहां पर तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही, इसका मतलब H प्लस नहीं है। H प्लस नहीं है तो अल्कोहल एसिड नहीं है फिर। तो इस एक्टिविटी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवा रहा, H प्लस भी नहीं दे रहा, इस वजह से अल्कोहल को एसिड कंसिडर नहीं कर सकता। सेम फॉर ग्लूकोज ऑल्सो, ग्लूकोज ऑल्सो कैनॉट गिव H प्लस आयन, और उसको भी एसिड कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना, आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को अपन यही एंड करते हैं।